हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज फाइन। तो ये जो वीडियो है ये है आपके कॉपन्स क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तो कॉपन का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से 1 और 2 क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं, और अभी जो हमारा ईयू का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था। और अगर हम अपना पीसीएस का देखें या फिर उससे पहले जो भी पेपर्स हुए हैं तो उसमें डिफरेंट वे में इसको पूछा जाता है। वैसे इसका वे बहुत ईजी रहता है कि CWG जो है इंडिया में कौन से पोर्शन में जो है सबसे ज्यादा ये क्लासिफिकेशन यूज हो रहा है। और अभी जो लेटेस्ट पूछा गया ईयू में उसमें तो AW पूछा था कि AW जो है वो किस क्लासिफिकेशन को आपको क्या है सिंबलाइज करता है। जैसे AW क्या है, तो AW था ट्रॉपिकल सवाना टाइप। तो ये जो है हमें इस तरीके से कंफ्यूजिंग रहते हैं, तो इनको बेस्ट जो है पढ़ने का तरीका ये कि मैप के वे में हम इसे पढ़ें कि मैप में हमें इनकी पहले तो हमें इनकी फुल फॉर्म पता हो और साथ में हमें उनका मैप की एग्जैक्ट लोकेशन पता हो कि वो कौन सा पोर्शन है मैप में तो वो कवर कर रहे हैं। तो अगर हम ये भी भूल जाए ना कि इनकी डेफिनेशन क्या है, इसके सिंबल के साथ हमें मैप की लोकेशन याद रहे, तब भी हम एक लॉजिक लगा लेते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है करके। जैसे AW का था, तो AW का अगर हमें कंप्लीट ये नहीं पता कि इसका क्लियर आंसर क्या है कि सवाना टाइप होगा या फिर मॉनसून आपका ड्राई विंटर होगा, क्योंकि ड्राई विंटर भी था ना ऑप्शन में, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि AW का पोर्शन कौन सा है, ये हमारा आंध्रा और ये वाला पोर्शन है महाराष्ट्र का और ये तेलंगाना वाला, तो यहाँ पे ड्राई विंटर कहाँ होती है, हमेशा जो है आपको प्लांट्स देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव का पोर्शन है ये पूरा का पूरा, सुंदरवन का पोर्शन। तो ये क्लियर रखने के लिए हमें लोकेशन मैप की पता होनी चाहिए और इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या है। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट यही पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है कॉपन के और इनकी मैप की लोकेशन क्या है। तो हमारे पास हैं 9 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन और ये हमारे 9 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो इनको आराम से पढ़ते हैं, और इसमें हिंदी इंग्लिश का कोई वो नहीं है कि हिंदी में नहीं है ये PDF तो हम कैसे समझ में आएगी। एग्जाम में वैसे भी हमें सिंबल्स पता होने चाहिए, सिंबल जो डिस्क्राइब कर रहे हैं उससे हमें इसका आंसर मिल जाता है। तो E क्या कहता है, ET क्या कहता है, आपका CWG क्या कह रहा है, AW क्या कह रहा है। तो इसमें हिंदी इंग्लिश का रोल नहीं है, हमें बस लोकेशन वाइज उसको पता होना चाहिए अच्छे से। तो हम देखते हैं E पोलर टाइप क्या है। तो पोलर हमें कहाँ देखने को मिलता है, अगर हम अपनी इमेजिनेशन भी लेके जाएं तो इंडिया के मैप में हमें पोलर मिलता कहाँ पे है। ये हमारा जम्मू कश्मीर का जो पोर्शन है, यहीं सबसे ज्यादा पोलर कैप्स देखने को मिलती हैं। बर्फ की जो चट्टानें बनी रहती हैं, जमी हुई बर्फ रहती है लंबे टाइम तक के लिए, वो कहाँ मिलता है। एक हमारा हिमाचल का पोर्शन रह गया कुल्लू मनाली के ऊपर, और आपका एक जम्मू कश्मीर का पोर्शन रह गया गुलमर्ग, और ये लद्दाख वाला जो है, यहाँ हमें मोस्टली टाइम क्या मिलता है, बर्फ देखने को मिलती है। तो इसमें क्या दिखा है कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, और जो हॉटेस्ट मंथ टेम्परेचर होगा वो कितना रेंज करेगा, सिर्फ 0 से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हम अपने यहाँ का हॉटेस्ट टेम्परेचर देखें तो 50 भी जाता है, 50 प्लस भी चले जाता है। जैसे कि राजस्थान का अगर हम देखें तो जो चूरू एरिया है उसका वो 50 प्लस भी चले जाता है। तो लेकिन जम्मू कश्मीर का जो पोर्शन है वो 10 से ऊपर जाता ही नहीं है। उनका हॉटेस्ट मंथ हमारे यहाँ कौन सा होता है, जून का होता है और मई का होता है, लेकिन जून का ज्यादा होता है। तो यहाँ पे 10 से ऊपर नहीं जाता। तो अब हम मैप में देखते हैं कि क्या है, E कौन सा पोर्शन है। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर और ये हिमाचल का, उत्तराखंड को छोड़ देना है। सो ये जो पोर्शन है ये क्या है, E को सिंबलाइज करता है। और E क्या है, E फॉर पोलर, जहां पे बर्फ देखने को मिलती है, कवरिंग विथ स्नो रहता है कंप्लीटली, काफी ज्यादा लंबे टाइम के लिए। कोई 1-2 महीने ही होते होंगे जहां बर्फ पिघलती होगी, पिघलती भी नहीं है वैसे तो, ये मोस्टली हर टाइम रहती है माउंटेन्स के तौर पे जमी हुई ना। सेकंड है हमारा ET। तो E तो हमें पता था पोलर है। T क्या है, T से इसमें जुड़ जाता है टुंड्रा एक्स्ट्रा। तो अगर मैप में देखें तो T किधर है, तो ये है हमारा T का पोर्शन। तो ये है हमारा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो है टुंड्रा है। अब देखते हैं कि पोलर नहीं देखने को मिलता है हमें उत्तराखंड में, कि कंप्लीटली 12 महीने जो होते हैं वो आपको बर्फ से ढका हुआ मिले। बहुत ही कम ऐसा एरिया होगा थोड़ा बहुत चमोली का, वो भी कंप्लीटली पोलर कैप नहीं है। कुछ 1-2 मंथ जरूर आते हैं जहां पे बर्फ पिघल जाती है। तो हमारा उत्तराखंड क्या है, टुंड्रा प्रदेश है। टुंड्रा मतलब ठंडा है, बर्फ पड़ती है। बर्फ पड़ना और बर्फ जम के 12 महीने तक वहीं पर एक जैसी रहना, उसमें अंतर है। तो हमारा है टुंड्रा, क्योंकि यहाँ क्या है, बर्फ पड़ती है। और बर्फ
पड़ के थोड़ा जमती भी है, जैसे नैनीताल का पोर्शन है, रानीखेत का पोर्शन है, यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए बर्फ मिल जाएगी, स्नोफॉल मिल जाएगी। और लेकिन जो चमोली का पोर्शन है, उत्तरकाशी का पोर्शन है, उधर थोड़ा पिथौरागढ़ का पोर्शन है, वहां आपको 2-3 महीने के लिए वो रुकी हुई भी मिलेगी। स्पेशली चमोली जो बद्रीनाथ का पोर्शन है, वहां पे पड़ेगी, रुकेगी और जमेगी कुछ टाइम के लिए, इतनी आसानी से पिघलेगी नहीं। तो वो टुंड्रा पोर्शन में आता है हमारा उत्तराखंड, क्योंकि बर्फ पड़ती भी है और जमती भी है, लेकिन पोलर कैप्स की तरह नहीं है कि यहाँ पे आपके 12 महीने के आसपास जमी की जमी रह जाए, सेम टू सेम देखने को मिले करके। यहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 0 to 10 के डिग्री सेल्सियस में वेरी कर सकता है, लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ इनके हॉटेस्ट वाला भी, कि मतलब गर्म से गर्म भी जो है इससे ज्यादा नहीं जाता है, यहाँ एवरेज वाला चले जाता है। तो ईटी हमारा उत्तराखंड है, तो हमने अब 2 देख लिए अभी तक, ई और ईटी। तो ई हमारा ये जम्मू कश्मीर और आपका एचपी 2 पोर्शन को कवर कर रहा है, और उसी के नीचे सेम टू सेम ई जैसा अगर याद रखने के लिए थोड़ा रखना हो तो हमारा उत्तराखंड। तो 2 कवर हो गई। फिर थर्ड हमारा है डीएफसी। तो डी से कौन सी हिल्स होती हैं? डाफला हिल्स होती हैं। और डाफला हिल्स हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती हैं। तो ये पोर्शन भी हमारा डीएफसी है। तो डीएफसी में आपका आता है सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश और थोड़ा सा असम को भी, जो बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट है असम का, वो भी हमारा डीएफसी के अंदर आता है। डीएफसी की क्लासिफिकेशन क्या कहते हैं कि यहाँ पे कोल्ड, ठंडा होता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा तो है नहीं, ठंडा नहीं, अरुणाचल में तो ठंडा ही है, अरुणाचल में बर्फ भी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पोलर जमा रह जाए। जैसे हमारे कैप, ये हमारा जम्मू कश्मीर में कैप देखने को मिलता है ना, कंप्लीटली 12 महीने वाला है, ऐसे अरुणाचल में नहीं है। वहाँ का वेदर अच्छा है, ह्यूमिड भी मिलता है। विंटर्स में अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत ह्यूमिड दिखता है, गर्माहट दिखती है, और लेकिन इनका जो समर होता है, जो गर्मी होती है, उसका टाइम पीरियड बहुत कम होता है। एक बेहतरीन जो मौसम होता है वो देखने को मिलता है हमें नॉर्थ ईस्ट में, जहां इतनी ज्यादा ठंड देखने को नहीं मिलेगी, गर्मी भी इतनी खास नहीं मिलेगी, थोड़े से कम टाइम के लिए गर्मी आएगी, चिल्ड वाले विंटर्स नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन मौसम क्या रहेगा? कोल्ड टाइप का, कूल मौसम रहेगा, ह्यूमिड विंटर्स रहेगा। और हमें याद रखने के लिए कि डाफला हिल्स हमारी अरुणाचल में मिलती है, तो हमारा जो पोर्शन है किससे सिम्बलाइज होता है? डीएफसी से। ठीक है, तो 3 पोर्शन आते हैं इसमें, सिक्किम, अरुणाचल और आपका असम का बहुत ही माइन्यूट वाला पोर्शन। फिर हमारा 4th है CWG। ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है जो हमारे इंडिया में मिलता है, और CWG का है मॉनसून टाइप। मॉनसून आएगा, बारिश आएगी और ड्राई विंटर्स होंगे, मतलब जो विंटर होंगे वो सूखे होंगे। विंटर्स में इतनी ज्यादा हमें बारिश देखने को नहीं मिलती है। CWG वाला जो क्लासिफिकेशन है जो इस एरिया को कवर करता है, तो ये बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया है, नॉर्दर्न प्लेन का एरिया है, बहुत ज्यादा फर्टाइल एरिया है। और यहाँ पे आपको जो है हमेशा वाली रिवर्स मिलेंगी, पेरिनियल्स जो रिवर्स होती है, जैसे ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई, जो फर्टाइल करते हुए बहुत ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन को इनहेंस कर रही है। तो ये आपका एरिया देखिए क्या है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान का कुछ पोर्शन है, बिल्कुल आपका इधर ईस्टर्न वाला राजस्थान, इधर हो गया आपका यूपी, पूरा एमपी तो नहीं है, एमपी का हाफ पोर्शन, लेकिन यूपी कंप्लीट है, बिहार, छत्तीसगढ़, आपका राजस्थान, और यहाँ आपका वेस्ट बंगाल भी कवर हो रहा है, ये आपका असम हो गया और त्रिपुरा हो गया, और इधर नॉर्थ ईस्ट में तो काफी कुछ हो गया। नॉर्थ ईस्ट में आपका नागालैंड भी इसमें आ रहा है, मणिपुर भी इसी में आ रहा है, और अगर हम देखें तो मिजोरम भी इसी में आ रहा है। तो ये CWG पोर्शन जो है वो मोस्ट ऑफ दी इंडियन स्टेट्स को कवर कर रहा है, पंजाब, हरियाणा, और ये सारे के सारे बहुत ज्यादा फर्टाइल एरियाज हैं, जहां हमारा प्रोडक्शन हम देखते हैं ना क्रॉप का सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ये पंजाब, एरिया, राजस्थान, MP वगैरह ना। तो इसमें कौन सा टाइप है? CWG टाइप, और CWG का मतलब मॉनसून टाइप। तो हम अगर अपना इमेजिनेशन भी देखें तो हमारे यहाँ पे विंटर्स में बारिश नहीं होती है ना, विंटर में बहुत कम ऐसा होता है कि बारिश हो जाए। जैसे अभी नवंबर का महीना और उसमें विंटर शुरू हो गए हैं, और दिसंबर है, कहीं बारिश देखने को मिलेगी, सडनली कभी हो गई तो हो गई, लेकिन एज सच प्लान नहीं है कि हमेशा से हमें बारिश देखने को मिलती हो अपने विंटर सीजन में। तो ये वो पोर्शन है। तो हमें अगर ये पता मैप में कि CWG का जो एरिया है वो कौन सा है, तो तब भी हम इमेजिनेशन लगा सकते हैं कि CWG जो है वो हमारा भाई पूरा मिडल पोर्शन था,
और मिडल में तो हमें वही है कि फर्टिलिटी ज्यादा है, बारिश हमें विंटर्स में नहीं देखने को मिलती है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ये कि CWG जो है कौन से टाइप को डिनोट करता है, तो तब भी एक तुक्के में लग सकता है। तो हमें मैप में इनकी लोकेशन जरूर पता होनी चाहिए कि कौन सा, ये भी ना पता हो ना कि ये क्या क्या शो कर रहे हैं, ये पता हो कि इनकी लोकेशन क्या है, तभी सॉल्व हो जाता है। फिर हमारा फिफ्थ BWH। तो ये जो बी से है ना, ये दोनों के दोनों हमारे बिल्कुल वेस्टर्न पोर्शन में देखने को मिलते हैं, इस पोर्शन में। तो ये अगर हम देखेंगे, ये पोर्शन ये होता है सबसे ज्यादा हॉट, यहाँ हमें अपना थर्ड डेजर्ट देखने को मिलता है, तो ये हॉट डेजर्ट देखने को मिलता है यहाँ। तो BWHW हॉट डेजर्ट टाइप है ये, और हमें वेस्टर्न राजस्थान का जो पोर्शन है हमारा ये, इसको किससे डिनोट करते हैं हम, BWHW हॉट। वहीं जो BSHW है, इसको इजी वे में याद रखने के लिए है कि इसमें S आता है बीच में, तो ये हो गया आपका सेमी एरिड और साथ में स्टीप। तो दोनों के दोनों जो स्टीप हैं, ये देखो जो BSHW है, यहाँ पे हमें ज्यादा डेजर्ट नहीं मिलता। डेजर्ट तो हमारा बिल्कुल वेस्टर्न पोर्शन में है ना, इस पोर्शन में तो हम खेती बाड़ी भी करते हैं। और ये हमारा रेन शेडो पोर्शन भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, यहाँ अरावली की हिल्स हैं, आपका पर्वत है यहाँ पे, और एक BSHW यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो यहाँ हमें क्या पता है, यहाँ भी हमें पता है कि प्लेटू है और माउंटेन्स हैं, यहाँ डेक्कन प्लेटू है आपका। डेक्कन प्लेटू भी तो रेन शेडो पोर्शन है ना, यहाँ पे बारिश जो होती है कम होती है रेन शेडो होने की वजह से, और जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो इतनी अच्छी नहीं है। सेम टू सेम अगर हम यहाँ देखें, लेकिन ऐसा नहीं है खेती नहीं होती है, खेती तो होती है ना। क्या होता है, कॉटन होता है यहाँ पे ज्यादा, क्योंकि ज्यादा रेन नहीं हो रही है, लेकिन सॉइल कुछ अमाउंट तो कुछ प्रोड्यूस तो कर ही सकते हैं हम, जो बिल्कुल जिसमें कम पानी चाहिए होता है वो वाली फसल तो हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर ही सकते हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखें राजस्थान में, तो बाजरा वगैरह यहाँ पे खेती होती है। अब बाजरा को डेजर्ट में थोड़ी ना उगा लोगे, तो ये बिल्कुल ही डेजर्ट का पोर्शन है BWHW। लेकिन BSHW कौन सा पोर्शन है, जहां आपका रेन शेडो पोर्शन वेस्टर्न घाट का, और कंसिडरेबल पोर्शन किसका, राजस्थान का। जो वो पोर्शन राजस्थान का जो किससे अटैच है, हरियाणा से। जो किससे अटैच है, गुजरात से। ये हरियाणा और गुजरात का बिल्कुल जो बाउंड्री वाला पोर्शन है वो BSHW है, कि कम एरिड है, ज्यादा एरिड नहीं है। एरिड मतलब सूखा टाइप का, सेमी है, मिडल का एरिड है हमारा ये पोर्शन। तो दो एरिया को हमारे ये सिंबलाइज करता है, और दोनों किसमें, और रेन शेडो। तो यहाँ हमें पता है ना कि कौन सी हिल्स है हमारी, तो अरावली की हिल्स, और यहाँ पे हमारा डेक्कन प्लेटू। तो दोनों के दोनों क्या है आपके BSHW, और S क्या नोट कर रहा है, सेमी एरिड एंड स्टीप पोर्शन। फिर हमारा सेवेंथ है AW, तो यही हमारे एग्जाम में भी आया था। तो AW है ये आई थिंक सेकंड हाईएस्ट है जो इंडिया के उसको एरिया को कवर करता है। पहला जो है CWG और सेकंड AW। तो AW में क्या है, गुजरात आ रहा है आपका, और महाराष्ट्र आ रहा है, और कर्नाटक का थोड़ा सा पोर्शन, और इधर आपका तेलंगाना, और ये आपका उड़ीसा हो गया, MP हो गया, झारखंड और छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, और ये त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया आपका यहाँ पे। तो ये सभी क्या है, अगर हम वेस्ट बंगाल को देखें तो ये सुंदरवन यहाँ डेल्टा देखने को मिलता है, नीचे वाले पोर्शन में ये सब सुंदरवन डेल्टा का ही पोर्शन है। तो मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, प्लांटेशन हमें बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलती है। जो भी हमारा ये कोस्टल पोर्शन है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या प्लांटेशन है, बहुत ये ट्रॉपिकल एरिया है, हमें बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलेंगे, सदाबहार पेड़ देखने को मिलेंगे, और जिनकी हाइट बहुत लंबी होती है, जिनको पानी की ज्यादा जरूरत होती है, पानी से जो मैंग्रोव वाला पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है। कोस्टल एरिया है ये पूरा का पूरा, ये देखो कोस्टल एरिया है, ये पूरा कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया है, और यहाँ वेस्टर्न पोर्शन का ये कोस्टल एरिया है। तो AW क्या डिनोट करता है, सवाना टाइप, बहुत हरे भरे पेड़ टाइप, ट्रॉपिकल एरिया जहां खूब ज्यादा क्या है आपकी प्लांट्स का कल्टीवेशन है, हाई है। तो अगर हम देखें आंध्रा, और यहाँ पे पेड़ भी तो बहुत मिलते हैं, सैंडलवुड के पेड़ मिलते हैं, और फॉरेस्ट भी बड़े घने घने यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये AW है। तो हमें AW का अगर मैप क्लियर आ रहा है कि भाई गुजरात से शुरू हो रहा है, इतना 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 पोर्शन हमारा कवर करते हुए चल रहा है, और ये बिल्कुल यहाँ तक जा रहा है, तो हम लॉजिक लगा सकते हैं कि यहाँ AW है, मतलब AW है तो क्या होगा इसका, यहाँ पे ज्यादा कोस्टल पोर्शन है तो ज्यादा यहाँ पे हरियाली और प्लांटेशन देखने को मिल जाएगी।
तो वही है, ये मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू है, लेकिन इसमें क्या नहीं आएगा, इसमें आपका कोरोमंडल और मालाबार का पोर्शन नहीं आएगा, क्योंकि जो हम कोस्टल देखते हैं, कोस्टल तो ये भी है, ये भी तो कोस्टल पोर्शन क्रिएट कर रहा है, तो हम इसको क्यों नहीं इस कैटेगरी में लेके आ रहे हैं, सिर्फ इसको क्यों लेके आ रहे हैं। ये कोस्ट है अगर, तो ये भी तो कोस्ट है, तो ये आपकी कोरोमंडल कोस्ट है और ये आपकी मालाबार कोस्ट है। लेकिन नहीं, इसका जो क्लासिफिकेशन है वो अलग है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है। यहाँ आपकी रिट्रीटिंग मानसून जो आता है उससे बारिश होती है, यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे, यहाँ से जो आपका विंड्स आती है इनसे भी बारिश होती है। तो कोस्टल प्लेन भले ही है, लेकिन जो बारिश होने का और जो क्लाइमेट का तरीका है वो थोड़ा डिफर करता है इन पोर्शन का, जो ये कोस्टल प्लेन्स है, इसलिए इसका क्लासिफिकेशन अलग टाइप का है। तो थर्ड है हमारा, वो सॉरी 8th है हमारा एएस। एएस कहाँ हो गया, एएस हो गया नीचे वाला। तो ये जो ए वाला है, अगर मैप में हम देख रहे हैं तो जो ये पैटर्न है ना वो फॉलो हो रहा है। ई वाला ऊपर ऊपर हो गया, बी वाला इधर हो गया और ए वाला नीचे नीचे हो गया। तो एएस क्या है, एएस है आपका मॉनसून टाइप विद ड्राई सीजन इन हाई सन पीरियड। तो अगर आप इस पोर्शन को देखोगे तो हमें ये पता है ना तमिल में कितनी, मतलब चेन्नई में नीचे साउथ में कितनी गर्मी होती है। हमें यहाँ पे जो समर सीजन है वो समर बहुत ज्यादा ड्राई होता है, तो समर में बारिश नहीं देखने को मिलती। हमारे यहाँ नॉर्थ में समर में बारिश होती है, खूब बारिश होती है। जून का महीना जो होता है, जब तक पूरी गर्मी आ जाती है उसके बाद जून से ही बारिश शुरू हो जाती है, मौसम लग जाता है हमारा मानसून का। लेकिन यहाँ जो समर पीरियड है ना, यहाँ बारिश नहीं होती, खूब तड़ाके वाली गर्मी होती है और समर इनका पूरा कैसे जाता है, ड्राई जाता है। लेकिन कैसा है मानसून, ऐसा भी नहीं कि बारिश नहीं होगी, मानसून का सीजन आएगा, लेकिन जो समर होंगे वो कैसे होंगे, वो ड्राई होंगे। तो ये कौन सा पोर्शन है, एएस वाला, ये आपका तमिलनाडु और इधर क्या है, आंध्रा। तो तमिलनाडु और आंध्रा के पोर्शन में क्या है, एएस। एडब्ल्यू क्या था, ऊपर। और एक लास्ट क्लासिफिकेशन बचता है हमारा एएमडब्ल्यू का। तो एएमडब्ल्यू का पोर्शन है आपका ये वेस्टर्न घाट का, जिसमें साउथ है आपका मुंबई का, ठीक है, साउथ ऑफ मुंबई हो गया ये, और कर्नाटका का थोड़ा सा पोर्शन और केरला का पोर्शन, केरला प्लस कर्नाटका का पोर्शन। ये वेस्टर्न घाट वाला जो पोर्शन है इसको हम डिनोट करते हैं एएमडब्ल्यू से। इसमें लिखा भी है कि फुल फॉर्म क्या, आज हम मस्ती करें, मतलब इसकी फुल फॉर्म, लेकिन फुल फॉर्म से कुछ नहीं, इसको हमें समझना पड़ेगा कि क्या है। जो इनका मॉनसून तो यहाँ पे भी है, मॉनसून हमारा यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है एएस वाले में, दोनों में मॉनसून है, क्योंकि बारिश तो आती ही है ना। मॉनसून तो हमारा ये सीडब्ल्यूजी भी है, क्योंकि बारिश तो यहाँ भी आती है अच्छी खासी। लेकिन इसमें ये क्या था, हमारे यहाँ जो विंटर का टाइम है वो सूखा रहता है, इनके यहाँ समर का टाइम वो सूखा रहता है, समर ड्राई होती है, हमारे यहाँ विंटर ड्राई होती है। और एएमडब्ल्यू में क्या होता है कि जो विंटर सीजन होगा ना वो ज्यादा ड्राई नहीं रहता, मतलब बहुत कम टाइम के लिए ड्राई रहेगा। हमारे यहाँ विंटर ड्राई ही ड्राई है, लेकिन यहाँ विंटर ड्राई नहीं है, बारिश हो जाएगी कुछ टाइम के लिए। विंटर ऐसा रहेगा जैसा इस टाइम का टाइम है, तो केरला में बारिश पड़ सकती है। अब यहाँ पे विंटर का जो पोर्शन है इसमें बारिश हो जाती है, जो पोर्शन टाइम पीरियड है विंटर का वो कम टाइम के लिए क्या रहता है, ड्राई रहता है, लेकिन बारिश हो जाती है। तो ये डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे समर ड्राई था, यहाँ विंटर ज्यादा ड्राई नहीं है, और हमारे यहाँ विंटर ड्राई है। बहुत बारीकी से समझने वाली चीजें हैं, लेकिन एक बार अगर दिमाग में बैठ जाएं तो फिर वो रहती हैं। तो हम इनको एक बार लास्ट क्लैरिफाई कर लेते हैं इनको एक बार अच्छे से कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो ई क्या था, ई को बिल्कुल मैप में अपना इमेजिनेशन में मैप खोलो और उस इमेजिनेशन में ई को बैठाओ। तो अगर अपनी इमेजिन मैप में अगर आप देख पा रहे हैं तो आपने कहा इसको फिट किया है, जम्मू कश्मीर में फिट किया है। और ई क्या था, पोलर टाइप है, ये बैठ गया होगा। फिर है टुंड्रा टाइप है, और नीचे आ जाओ ई के साथ तो हमारा उत्तराखंड वाला पोर्शन हो गया, ये यूके वाला। फिर हम आ गए बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में ऊपर ऊपर, तो डी फॉर डाफला हिल्स। और यहाँ क्या था, कोल्ड रहेगा, ह्यूमिड विंटर रहेगा और शॉर्ट समर रहेगा। बहुत कम टाइम के लिए क्या होगी, आपकी गर्मी का मौसम आएगा। और नीचे आ जाओ, जिसमें मोस्ट ऑफ द इंडिया को कवर कर लिया वो CWG है। तो इसमें क्या है, मानसून टाइप है, विंटर कैसी होगी, सूखी सूखी। सोचो हमारे यहाँ नहीं होती है विंटर में बारिश, तो CWG वाला पोर्शन ड्राई विंटर। फिर आ जाओ
बिल्कुल वेस्टर्न पोर्शन में, तो यहाँ हमें मिलेगा डेजर्ट, था डेजर्ट। तो पहला वाला क्या था, VW, तो W से क्या सिंबलाइज कर रहा है, ये हॉट डेजर्ट। क्या है ये, हॉट डेजर्ट। फिर हम देख रहे हैं S, यहाँ पे S आ गया, और ये कौन सा पोर्शन था, हरियाणा को थोड़ा सा अटैच और गुजरात का थोड़ा सा बाउंड्री अटैच। तो S से हमने क्या सोचा पढ़ा था, सेमी एरिड है ये, और स्टीप क्लाइमेट यहाँ देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या मिलती है, रेन शेडो पोर्शन है ये। कैसा है, रेन शेडो। रेन शेडो तो पता ही क्या होता है कि माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स की वजह से एक पोर्शन पे बारिश हो जाती है और दूसरा जो पोर्शन होता है बैक वाला, उसमें बारिश नहीं होती है। तो ये जो पोर्शन है ये रेन शेडो, क्योंकि यहाँ पे पर्वत देखने को मिलते हैं, यहाँ पे बारिश हुई तो ये वाला पोर्शन में बारिश ही नहीं होती है पीछे के, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा ड्राई रह जाती है। ऐसे यहाँ डेक्कन प्लेटू हो गया, यहाँ पे बारिश हुई तो ये पूरा पोर्शन क्या होता है, रेन शेडो हो गया, यहाँ पे बारिश ही नहीं होती है, तो यहाँ सूखा ज्यादा देखने को मिलता है, तभी यहाँ पे कॉटन का कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो BSW, S फॉर सेमी एरिड एंड स्टीप, तो ये नीचे का पोर्शन और ये दो एरिया को कवर कर रहा है BSW। फिर हो गया आपका AW मतलब कोस्टल प्लेन से अटैच है, और उड़ीसा, और अगर हमें उड़ीसा और आंध्रा ही दिख रहा है ना, कि उड़ीसा और आंध्रा को में रखें कि ये उड़ीसा और आंध्रा, तेलंगाना और ये वेस्ट बंगाल को अगर कवर कर रहा है, तब भी हमें आ जाएगा कि यार बहुत हरा भरा है, बहुत प्लांटेशन होती है, मतलब सवाना टाइप है। फिर उसके बाद बचते हैं हमारे दो AS मतलब AW, AS और AMW में कंफ्यूज नहीं, हमें AW याद रखो। AW अगर याद है तो उसी के नीचे AS है, जिसमें क्या था, हमारी जो समर है बिल्कुल ड्राई है, समर में तो बारिश होनी ही नहीं है, समर ड्राई है और दो ही एरिया को कवर कर रहा है। S से सूखा याद रख सकते हैं कि सूखा पड़ रहा है, S से ही हम समर याद रख सकते हैं कि समर में सूखा पड़ रहा है ना। कुछ कुछ जो ट्रिक्स हैं वही फॉलो की जा सकते हैं। S से हम सूखा और समर याद कर सकते हैं, और W से हम इसको इस तरीके से भी याद सकते हैं, W का क्या होता है, वेट, गीला। तो यहाँ पे सब कुछ गीला गीला ही तो है, ये जितने हम प्लांट्स, अगर हम प्लांटेशन देख रहे हैं हो रही है मैंग्रोव्स में, तो गिल गिला ही तो है, काफी यहाँ पे पानी देखने को मिलता है, तो वेट से W हो गया। S से बहुत ज्यादा समर ही सूखा है, और लास्ट तो AMW बचता है। तो यहाँ पे भी वेट है क्योंकि बारिश तो पड़ जा रही है ना, क्योंकि जो विंटर का पोर्शन है, W से W भी याद रख सकते हो विंटर करके ना। AMW में ये जो W आ रहा है ये विंटर को डिनोट कर रहा है कि विंटर आपका क्या है, ज्यादा ड्राई नहीं है, जैसे कि यहाँ पे था विंटर आपका ड्राई था। तो कुछ कुछ ट्रिक से अपने उन पोर्शन को मैप में फिट कर सकते हैं हम, और उससे क्या होगा, अब नहीं भूलोगे इसको। अब इसको हम अप्लाई कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा कि जो कॉपन का क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट का, तो सुटेबल डिस्क्रिप्शन देता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, इंक्लूडिंग नॉर्थ बंगाल। तो नॉर्थ बंगाल तो ऊपर वाला पोर्शन है, तो अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट में हमारा एक तो DW वाला मिलता है, ये DFC करके ना, तो बिल्कुल नॉर्थ में है वो, यहाँ तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, लेकिन उन्होंने नॉर्थ बंगाल की भी जोड़ा है। हमें पता है कि DFC में बंगाल नहीं है, DFC में क्या है, अरुणाचल है, असम है और आपका सिक्किम है। तो दूसरा कौन सा बच रहा था, हमारे पास CWG बच रहा है, क्योंकि तीनों के तीनों कहाँ है, तीनों ही हमारे साउथ में आते हैं, तो CWG इसका डायरेक्ट हो गया। फिर है राजस्थान के लिए बताना है, वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान। तो वेस्टर्न फ्रिंज कौन सी है, बिल्कुल वेस्ट, दो थी ना, तो बिल्कुल ही अगर हम वेस्ट देखें, ये है बिल्कुल ही वेस्ट, तो ये क्या है, BWHW। और अगर इधर ईस्टर्न राजस्थान को बोलते जो अटैच कर रहा है हरियाणा और इससे गुजरात से, तो BSHW। और अगर क्वेश्चन में सेमी करके पूछ लिया होता तब भी BSHW। फिर है नॉर्थ बिहार, बिहार में तो CWG है, पूरे इधर के पोर्शन में ये CWG है, हमने एक एक करके स्टेट्स भी देखे थे। फिर ये है आपका ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स किससे होता है, ये सारा का सारा हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स जितने भी हैं कौन कवर कर लेता है, CWG कवर कर लेता है।
तो इससे इसको बिल्कुल अच्छे से बिठाना दिमाग में, इसका 101% आस्क्ड क्वेश्चन है कि पूछना ही पूछना है उसको, जो नेक्स्ट आरओ का होने वाला है उसमें भी पूछा जाएगा। और एक और चीज है जो पिछली बार आरओ का पेपर था 2016 वाला समथिंग, उसमें पूछा था मीजोथर्म, मेगाथर्म और ये सब चीजें ये वर्ल्ड के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, इक्वेटर को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें शॉर्ट में ये बताऊंगी कि मेगाथर्म, मीजोथर्म और इनको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है।